भाभी माँ, उफ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। अनु ने कहा। क्या हो गया, कभी कभी तो आती है। तुम इनके भाई होती तो आधा हिस्सा लेती ही ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्च में है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद एक वर्ष बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपने भाभी के संपर्क में रहे, पर ननद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि ननद भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज एक सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका की सास उनके पास आती ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपने साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। ये क्या माँ, रख ले बेटी, तेरी काम आएगी। पर माँ, तुझे ये मिले कहाँ, आपकी कोई नौकरी तो नहीं? अभी भैया को छुटकी की स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। वैसे भी तुम्हारा भाई फीस का कोई इंतजाम कर देगा, तू ये पैसे रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपये ठोस कर चली गई। बेटी अनु को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए, बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वो मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, ये 10,000 रुपये अभी सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी, जूती तलाशने में ये भी मिले। शायद ये वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। वो सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का ये भी एक सुंदर रूप है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।